तो मैं पुनः आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, पुनः आदरणीय नीतू मैम को आज उनकी जो चतुर्थी पुष्पांजलि कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं, उनको सत नमन करते हुए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने पधारे और इस श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन आज की जो ये पुष्पांजलि कार्यक्रम है, इसमें पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथिगण, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जो इस संसार में नहीं है, लेकिन उसके कार्यशैली के कारण, उसकी कर्मठता के कारण, उसके ऐसे गुणों के कारण जब उसकी वो देवलोक चला जाता है और उसकी पुण्यतिथि को हम बार बार ससादर उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो इसका कहीं न कहीं उसका संबंध होता है उनके व्यवहार से, उनके विचारों से। तो आज हम जो ये पूरी जो श्रद्धांजलि सभा हम लोग रख रहे हैं, अभी पहले बांगड़ अस्पताल में भी, जहाँ पर मैडम की कार्यस्थली रही है, जहाँ पर उनकी कर्मभूमि रही है लंबे समय तक, और उन्होंने वहाँ पर रहकर की भी समाज सेवा का जो एक छाप छोड़ी है, वो हम लोगों ने जो साथ चले वो सुबह देखा कि आज चौथी पुण्यतिथि हम लोग उनकी मना रहे हैं। लेकिन अब भी पूरा स्टाफ, अब भी वहाँ के जो आला अधिकारी गण है, सब जने वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं वो भाव था कि एक महिला का घर भी संभालना है, स्कूल भी, संस्था को भी देखना है और उसके बाद में उसको वो काम भी करना है। मैं एक मोमेंट आपको, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये देखते हैं कि ननद भाभी की लड़ाई होगी, सास बहू की लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ उनके देखी है कि कैसे जब उनका व्यवहार उनके प्रति कैसा रहा होगा, उनके बच्चों के प्रति, उनके परिवार के प्रति, संस्था के प्रति, और जहाँ विशेष रूप से वो कार्य किया, उनमें बहुत सारी क्वालिटी थी, बहुत सारे गुण थे जिनका सुबह शर्मा जी ने भी जिक्र किया था। लेकिन एक जो मैंने क्वालिटी, जहाँ वहाँ जब मैं उनके संपर्क में मैं भी था, हमारे कई ऐसे विधिक साक्षरता के शिविर होते थे, तो मैं उनके संपर्क में था। और जब हमारे देश में एक ऐसी भयानक बीमारी, एक ऐसी कोरोना जैसी भयावह बीमारी जब हमारे देश में आई, तो आपने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो इस पाली शहर के लिए, पाली की जनता के लिए जो उन्होंने दिया निस्वार्थ भाव से, उनका किसी भी तरह कोई स्वार्थ नहीं था, इतने निस्वार्थ भाव से जो उनका कार्य किया है, वो मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है, या मेरे शब्दों में वो चीज़ नहीं है जो मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। हम सब सिर्फ उसको एहसास कर सकते हैं। तो आदरणीय स्वर्गीय नीतू जी कछवा मैम को हम लोग पूरे जितना भी विद्यालय परिवार, इस संस्था परिवार है, उनके पति महोदय जी हमारे बीच में है, भवनलाल जी सैनी, जिनको हम देख रहे हैं, और उनके ही सब आशीर्वाद से, उनकी ही प्रेरणा से कहीं न कहीं हम लोग उनसे सभी बंधे हुए। उनके बहुत सारे गुण हैं जो हम लोग शॉर्ट टर्म समय में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों की एक बार उनकी जो उनके जन्म से मृत्यु तक का जो सफर था, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय नीतू मैम का जो जन्म हुआ था 2 मार्च 1974 को आपका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 2021 तक, मतलब आज का जो दिवस पर मिला, यहाँ तक आज से ठीक 4 साल पहले आप घर परिवार में, आज के इस कार्यक्रम में आपके पुत्र वधू, पुत्र और आपकी बेटी, आपके दामाद जी, आपके जितने भी परिवार हैं, वो सभी हम लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। साथ में कुछ समाजसेवी संस्थाओं के डॉक्टर के एम शर्मा साहब, राधे श्याम जी भाटी साहब, प्रेम जी चांदी साहब, ये सभी लोग भी बता रहे हैं, और विद्यालय परिवार भी आप लोगों के समक्ष है। न्यू पब्लिक मॉडर्न संस्थान की आप संस्था की संस्थापिका थी, संरक्षक थी, जिन्होंने इस ये जो विद्यालय का पूरा आप माहौल देख सकते हो, और ये कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद और उनकी एक सकारात्मक सोच थी कि इस मोहल्ले के जो भी बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से विकसित है, उनको भी कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में जो उनका एक सपना था, वो सपना पूरा आदरणीय श्री भवनलाल जी सैनी साहब वो पूरा करें, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी है, सचिव श्री कुलदीप जी है, मैडम, पूरा एक परिवार जो इस संस्था का लगा हुआ है। तो उनका कहीं न कहीं वो सपना हम लोग, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो एक सपना था, वो हम लोग सभी यहाँ पूरा करने में जुटे हुए हैं। और मैडम का जो कार्यकाल रहा, 2007 में आप ESI से जुड़े थे, उसके बाद में 2010 में बांगड़ में वो जुड़े, और समाज सेवा के रूप में, चाहे अपना सरकारी ड्यूटी थी, लेकिन वो भी एक समाज सेवा के रूप में जो कार्य किया, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 2017 में आप नर्सिंग ट्यूटर के रूप में वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग की, और आखिरी समय तक 2021 तक उन्होंने वहाँ पर अपना
जो एक कार्य क्षेत्र रहा और उन्होंने वहाँ पर तन मन धन से जितना हो सका, चाहे समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ा, चाहे सरकारी योजनाओं को ला करके उन्होंने आम जन के लिए वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जो भी लोग थे जो उनके टच में थे, चाहे वहाँ के स्वीपर है, वहाँ के जो पियोन है, महिला पुरुष जो भी, तो उनके हित के लिए उन्होंने हमेशा सकारात्मक उनका रवैया रहा है। तो हम आज के इस जो है जहाँ एक तरफ हम लोग एक भावुकता वाला पल है हमारे बीच में, चौथी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे, एकत्रित हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा भी रखी हुई है, पुष्पांजलि सभा भी रखी हुई है। तो हम मैडम के बारे में और तो क्या कहें, लेकिन जहाँ पर भी वो है, जहाँ पर भी उनकी आत्मा है, उनके लिए हम सभी लोग, ये पूरा विद्यालय परिवार, ये पूरी संस्था और जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, हम उनको सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं हमारे देश के हर व्यक्ति के हिस्से में आए, हर घर में ऐसी पत्नी के रूप में रहे, बेटी के रूप में रहे, बहन के रूप में रहे, माँ के रूप में रहे, सास के रूप में रहे, ननद के रूप में रहे। बस और मैं आप लोगों को मैडम के बारे में क्या कहूँ, जहाँ तक हम लोगों ने एहसास किया है, हमारे संपर्क में रहे, हमने देखा है, महसूस किया है, तो हम उनको ससादर वापस सत उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब मैं शर्मा साहब से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, तो मैं शर्मा साहब से निवेदन करूँगा। स्मृति शेष श्रीमती नीतू जी कछवा, धर्मपत्नी परम आदरणीय भंवरलाल जी सैनी साहब को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और भावांजलि प्रेषित करने के लिए आज हम इस शिक्षा के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमात्मा ने प्राणी मात्र को यहाँ पर भेजा और इस क्षणभंगुर जीवन के अंदर कुछ पता नहीं चलता है कि कल और पल को क्या होने वाला है। नीतू जी और हम सभी को परमात्मा ने दो उपहार देके भेजा, मुस्कुराहट और मौन। कब मुस्कुराना चाहिए, कब मौन रखना चाहिए, पुरुषार्थ और परिश्रम, ऐसे मूल मंत्र लेकर के भेजा। सबकी सेवा, सबको प्यार का मूल मंत्र हमको भगवान महावीर ने दिया। तो ऐसी शख्सियत जो नर्सिंग ट्यूटर के रूप में 4 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर चली गई। मनुष्य के कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनको याद किया जाता है, और परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के लिए हम सबको भेजा, ये कर्म क्षेत्र दिया। तो नीतू जी की इच्छा थी कि सेवा के प्रकल्पों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर समाज सेवा करूं तो अच्छा रहेगा, और वही कर्म क्षेत्र उन्होंने अपने जीवन में उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्मरत रही। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व वंदनीय है। प्यारे साथियों, उनके बहुत कुछ सेवा की इच्छा जागृत होती रहती थी और संवेदनशील बहुत थी। अपने काम से काम करती थी, घर भला अपना काम भला। जो सेवा का प्रकल्प लिया है उसको कैसे अंजाम देना है, इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, इसी प्रकार वो कार्यरत रहती थी। संवेदना की दृष्टि से मुझे एक दृष्टांत याद आता है, कई दृष्टांत है लेकिन एक दृष्टांत मुझे याद आता है। मैं आदर्श नगर में रहता हूँ और भयंकर बरसात हो रही थी। मेरे खुद के परमात्मा के दिए हुए उस मकान के अंदर 6 कमरों के अंदर पानी, और मोटर से पानी निकाला गया। इतनी भीषण बरसात, उसके अंदर स्मृति शेष नीतू जी कछवा का फोन आता है कि भाई साहब, शर्मा साहब,
एक बच्ची बहुत पीड़ित है, वो घबरा रही है और ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर उसको आप कृपया देखिएगा, उसका मनोबल बढ़ाइएगा। ये संवेदनशीलता की बात बताता हूँ कि मनुष्य को जीवन के अंदर कर्मशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। उस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत बच्ची थी, सबको प्यार करती थी, अच्छी पढ़ाती थी, उनका नाम था। तो मैं वहाँ गया, उसको बड़ा सुकून मिला। वो बच्ची बहुत रोने लग गई, पढ़ती थी उनके पास में, बहुत पीड़ित थी, बहुत भयंकर पीड़ित थी। ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर ऐसी पीड़ित महिला के लिए ऐसी एक मातृशक्ति ये फ़ोन करे कि भाई साहब आप उनको देखिएगा। क्योंकि मैं भी स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो बहन जी का स्नेह बड़ा अच्छा था। परिवार के सदस्य के रूप में मुझे सम्मान देती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब को ही कहूँगी तो ये ठीक रहेगा। ये मैंने इसलिए दृष्टांत दिया कि आपके जीवन के अंदर आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसा श्रेष्ठ काम करना चाहिए जो परमात्मा ने सृजन के लिए सृष्टि के अंदर भेजा है। तो इस उपवन को सुंदर बनाइए। और फिर उसके बाद में एक विशेष बात, संस्कार देने की। तो उनके पतिदेव शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने अपने 2 पुष्प परमपिता परमात्मा ने उनको 2 पुष्प दिया। वो दोनों भाई बहन उनको कैसे संस्कार दिए, कितनी शालीनता दी, कितनी विनम्रता दी, कितनी करुणा दी, कितनी सहन शक्ति दी। आज के ज़माने में ये गुण विलोप हो रहे हैं। आज़ादी के बाद में हम लोग स्वच्छंद हो गए, मोबाइल हाथ में आ गया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सदुपयोग करो तब, और अपने माता पिता का सम्मान करो। उन बच्चों में मैंने ये देखा कि अपने माताजी और पिताजी के आंखों में किसी प्रकार के आंसू न आए, किसी प्रकार के गमगीन वो न होए, ऐसे संस्कार उन दोनों बच्चों को उन्होंने दिए। ये बहुत खुशी की बात है कि इस कलयुग के कौतुक में ऐसी लक्ष्मी जो कुछ समय के लिए ही हमारे बीच में रही, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यादगारें, उनके श्रेष्ठ कर्म आज भी याद आते हैं। मेरे दिल को छूने वाली ऐसी जब बातें मैं देखा तो मैं तो उनको बार बार नमन करता हूँ कि ऐसी बहन जो इतने श्रेष्ठ कर्मों से ओतप्रोत होकर के और परमपिता परमात्मा के आदेशों को शिरोधार्य करते हुए वही मुस्कुराहट और मौन को अपना मूल मंत्र, सबकी सेवा सबको प्यार के मूल मंत्र को अपना अंगीकार करते हुए अपने आचरण में डाल करके, ऐसा कि वो झलकता है आचरण में कि ये श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो प्यारे बच्चों, आपके बीच में विशेष रूप से श्रद्धांजलि भारी मन से दे रहे हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके गुणों पर चलने के लिए और जो उनके पीछे बचे हुए जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए तो उन्होंने एक सुंदर परिवार दिया। आज भवर जी की बहन भी यहाँ पर है। इस मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ कि कितना स्नेह बहुत बड़ी बात होती है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको अपने श्री चरणों में रखें और उनके जीवन में जो आदर्श है उनको अंगीकार करने की शक्ति परिवार, उनसे मिलने जुलने वाले सभी लोगों को वो प्रदान करें, ताकि वो श्रेष्ठ कार्य करते रहें, उनकी याद को सदैव हरा भरा बनाए रहें और परमात्मा के इस सृष्टि पर उनको भेज करके जो कर्म क्षेत्र उनको दिया है उस क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करते रहें। सभी लोगों को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, पुनः आदरणीय नीतू मैम को आज उनकी जो चतुर्थी पुष्पांजलि कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं, उनको सत नमन करते हुए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने पधारे और इस श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर
श्रीमान भाटी साहब से निवेदन करूँगा, क्योंकि आपने तो वहाँ उनके साथ में, मैडम के साथ में काम भी किया है, साथ में रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी अपने विचार अच्छे थे कि पूछो मत, सबका दिल जीता था हमारे स्टाफ का। मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती नीतू कछवा, ट्यूटर, बांगड़ अस्पताल पाली, जो एक महान मातृशक्ति, सदैव अपने लक्ष्य, व्यवहार, सरल स्वभाव, उत्साह से भरपूर, ऊर्जावान हमारे इस अस्पताल में कार्य करते हुए अनुशासन का संदेश दिया हमें सबको, स्टूडेंट से लगा के स्टाफ तक। जीवन में सफलता के गुण बताते थे ज़्यादातर, इसलिए हमारे अस्पताल का स्टाफ आज भी नीतू कछवा को बहुत याद करते हैं और उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हम उनका स्वागत करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं।